नागौर जिले में आज किसान आंदोलन को लेकर सियासी हलचल तेज रही। रियामबरी क्षेत्र में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नागौर पहुंचे और किसानों के समर्थन में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेनीवाल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही किसानों की 6 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से बातचीत की पहल करने और किसानों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने की अपील की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान और आरएलपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेनीवाल ने कहा कि नागौर की धरती से उठी यह आवाज अब पूरे राजस्थान में गूंजेगी। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को उनका हक दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नेशनल हाईवे की तरफ जाएंगे और वहाँ से जो भी नज़दीकी रेलवे ट्रैक या तो जयपुर अजमेर की तरफ या दूसरी कौन सी तरफ हो सकता है, ये नेशनल हाईवे पर जाने के बाद हम तय करेंगे हमारा अगला पड़ाव क्या है। तब तक देखते हैं सरकार क्या बात करती है। परसों समय मांगने के बाद जिस तरह एडीएम एसडीएम यहाँ आए, उसके बाद 2 दिन के अंदर जिस तरह की लिपापोती ये लोग कर रहे हैं, वो कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे या नहीं तो जयपुर नहीं तो दिल्ली। अब इस लड़ाई के अंदर हम पीछे हटने वाले नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के और किसान जवान के अस्तित्व का सवाल है। जिस तरह बजरी को बजरी माफिया ने खोदा है, जिसमें बड़े बड़े लोग, यहाँ के पूर्व सांसद, कई विधायक, 2-3 विधायक, कई पुराने एसपी आईजी, जिस तरह बजरी के खेल के अंदर इन्वॉल्व है। और कलेक्टर पता नहीं उनको बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। उनको क्या करना, रिटायर हो रहे हैं 15 दिन, क्यों पाप के अंदर डूबने जाते। और जिला कलेक्टर इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि एमपी 3 दिन से बैठा है और आराम से हीटर के अंदर बैठा हुआ कलेक्टर। ये शर्म आने की बात है, ये शर्मनाक बात है कि आप छोटे मोटे तुच्छ अधिकारियों को भिजवा रहे हो। सांसद बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ये उनके समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भजन लाल जी की सरकार को नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन इस शासन को चला रहा है। कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान में राज कर रहे हैं। आपने देखा होगा मिड डे मील घोटाले के अंदर किस तरह कांग्रेस प्रदेश का नाम ही नहीं लिखा, जबकि सारा मामला शिक्षा मंत्रालय से ही फंड था। उसके बावजूद नहीं लिखा। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल। आरपीएससी, एसआई भर्ती, तमाम जो हालात हैं आप देख रहे हो, सारे 1 लाख भर्तियाँ निकाल दी कर। इसमें SC ST OBC का आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया। कम पद हमारे लोगों के लिए रखे गए। आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, नशा भयंकर तरीके से राजस्थान में फैल रहा है। नागौर जिला नशे की चपेट के अंदर है। यहाँ के पूर्व पुलिस कप्तान जो आए 2-3 लगातार उन्होंने नागौर का बंटा दार किया और एक फोकस उन्होंने तैयार किया और इस बात को लेके जाते थे कि हनुमान जी के खिलाफ लड़ रहे हैं और साहब हमें आप ताकत दो, और गलत तरीके लोगों को फंसाना करना। और अब यहाँ के विधायक चालू हो गए। जिस तरह खींवसर विधायक का स्टिंग आया, शर्म नहीं आती, घूम रहे सापा बंधवाते लोग। जब तक लोग भ्रष्टाचारियों का काला मुंह नहीं करेंगे, जब तक लोग भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे नहीं, तब तक भ्रष्टाचार करने वाले इसी तरह हावी होकर और चौड़ी छाती करके चलेंगे। तो लोगों से आह्वान करता हूँ कि भ्रष्टाचारी कोई भी अगर वो पकड़ा जाए तो उसको पटक के उसका काला मुंह किया जाए और उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाए। ये प्रमुख रूप से हमारे एजेंट है। इसके अंदर जो SDM मेड़ता के निलंबन, AME गोटन के निलंबन, ME नागौर, DYSP डेगाना और एक दूसरे हमारे जो भी मुद्दे हैं, कुछ मामले SCP को देने के, जो मेड़ता रिया के गांव आपदा के अंदर नया एक मुआवजा जो बाकी, तो इन सारी चीज़ों को फसल बीमा से लेकर जो हमारे मुद्दे, रेलवे लाइन रास मेड़ता, उसके अंदर ये जमीनें जिस तरह किसानों की छीन रहे, आज नहीं तो कल हमें इनसे लड़ना ही पड़ेगा। उस लड़ाई की शुरुआत हम मेड़ता रिया की धरती से आज हम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार का विरोध करेंगे। सरकार कितना ही जोर लगा ले, झुकना सरकार को पड़ेगा और जीत किसानों की, जवानों की होगी।